बंगाल में किसी पार्टी की जीत नहीं, ज्ञानेश कुमार जी की जीत हुई है। तो धन्यवाद तो सबसे पहले ज्ञानेश जी को। केरला में भी ज्ञानेश कुमार की हुई है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष तो वही थे, और तमिलनाडु में भी उन्हीं की हुई होगी। मैडम सुनिए, उन हिंदुओं की इतनी बद्दुआएं लगेगी चमचों को। सुनिए, हमारे को लग रही है, अगर हमारे को बद्दुआएं लग रही होती, 22 स्टेटों में हमारी सरकार है, बद्दुआएं खा खा के वो बानो इतने बड़े बड़े मौलानाओं के, वो बानो अब बांग्लादेश पहुंचने का काम करेगी। सम्मान को, महिला को कोई सम्मान नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आरएसएस के लोग कच्छा पहनते थे, अब उनकी पैंट हो गई, तो पैंट पहनने से ये थोड़ी ना है कि महिलाओं को सम्मान करने लगे इनकी। राहुल गांधी को लोग पप्पू क्यों बोलते हैं मैडम, क्यों बोलते हैं? अब बीजेपी के गोबर भक्तों ने बना दिया तो हम कहा उसी गौमूत्र से पैरासीटामोल, जब आपको बुखार हो जाता है ना, उसी बुखार। मेरे को तो आपकी हूँ शक्ल भैया। गोबर जैसी लग रही है और आपकी शक्ल बंदर जैसी लग रही है। अब यही है बीजेपी के, यही लोग हैं, इन्हें महिला सम्मान की नहीं है। यही बीजेपी के नफरती चिंटू है, यही बीजेपी के नफरती है। और उसका कमेंट बीजेपी के लोग जो है अंधभक्त, गोबर भक्त है ना। हाँ, गोबर भक्त है। अब मैं तुम्हें एक बात अब बोलूं, इनको जब महिला, ये सुनिए, ये भक्त है, महिला से बात ये ऐसे ऐसे लोग महिला विक्टिम कार्ड खेलते हैं यहाँ पर आके। ये महिला है तो जो मर्जी बोल देगी, ये महिला है तो किसी को बेइज्जती कर देगी, ये महिला है तो किसी पार्टी के बड़े नेता को गाली दे देगी, ये महिला है तो नरेंद्र मोदी को गाली दे देगी, ये महिला है तो विक्टिम कार्ड खेलेगी, ये महिला है तो कोर्ट में जाके अपना नारा वहाँ पर रोएगी, ये महिला है तो अपने जाके रूल खेलेगी। शक्ल देखी इन्होंने अपनी, शक्ल देखेगी जिस दिन तो सुधर जाएगी। महिला के चेहरे पे जा रहे महिला सम्मान है। वो अमेरिका जो कह रहा था मेड से तेल ले लेना मोदी जी, रशिया से मत लेना, उसने खुद तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। भारत में क्या पेट्रोल के दाम बढ़े? पूछिए। भारत में जहाँ घरेलू गैस के दाम कितने बढ़े? पूछिए। एक सेकंड, ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए, ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए। आपसे बात ही नहीं करनी, ट्यूशन की स्पेलिंग बात करने की, उससे बात करने का फायदा ही क्या? जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि आरएसएस के निक्कर को कच्चा बोल लिए, जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि बीजेपी के जो भक्त है वो गोबर है, जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि किसी इंसान के बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहे, उसको आप उपेक्षा करोगे? भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको सही से मंत्र बोलना नहीं आता, एक बार मंत्र बोल रहे थे लड़खड़ा गए थे, फिर दोबारा दो मंत्र बोल रहे थे। मंत्र बोलते हैं, हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा तुम्बा तुम्बा गुम्बा गुम्बा नहीं बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और भगवाधारी ने ऐसा डंडा दे रखा है, भगवाधारी ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके शांत करा रखा है ना कि अब तो अखिलेश यादव भी कल देख रहे थे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का होकर डरना, उनको भी हनुमान जी याद आ गए। ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ, हिंदुत्व की जीत हुई है और भगवा लहरा दिया गया है बंगाल के अंदर, और बंगाल यही मांग रहा था, बंगाल का पूरा देश यही मांग कर रहा था कि ममता बनर्जी के जो अहंकार का है उसका अंत होना चाहिए। जैसे रावण के अहंकार का अंत हुआ, कंस के अहंकार का अंत हुआ, ऐसे ही ममता बनर्जी के भी अहंकार का अंत होना चाहिए, और वो हुआ 4 मई को। महिला है, आप कौन से रावण से जोड़ दिए? अरे महिला का कर्तव्य क्या होता है कि 7 बजे के बाद कोई महिला बाहर ही ना निकले, सिर्फ ममता बनर्जी के अलावा। किसी महिला का बलात्कार हो जाए तो उसको बोल दो जी 10 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे, चुप हो जाना। मतलब दरिंदे को सजा नहीं देना, दरिंदे को फांसी के फंदे पे नहीं लटकवाना। क्या होता है? पूछिए, बंगाल गए थे, ये कह रहे हैं कि 7 बजे बाद बंगाल में महिलाएं बाहर नहीं निकलती, इनसे पूछिए बंगाल गए थे क्या? नहीं, एक बात बताइए। नहीं, मैं तो बंगाल होके आ गया, मैं तो काली माता के दर्शन भी करके आ गया, महादेव के भी दर्शन करके आ गया, मैं तो स्टे भी करके आया वहाँ पे। लेकिन उस समय का जो स्थिति था ना, वो दोबारा जाने लायक नहीं था, आज से 3 साल पहले का। कब थी? अभी थी ना, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, भगवा धारण करके। मतलब इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक महिला को हराने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी दिल्ली हो यूपी हो यहाँ से उठ के बंगाल पहुंच गई, एक महिला को हराने। काम नहीं किया तभी तो हारी ना। ममता दीदी ने काम नहीं किए तो बंगाल के जो आज हालात है ना, अभी 5 साल बाद देखा जाएगा शुभेंदु अधिकारी कितने काम कर रहे हैं। और हाँ भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से नंबर पे है बंगाल? पूछिए कि कौन से नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, कौन से नंबर पे है? 28 राज्यों में 27वें नंबर पे आता है बंगाल, पूछिए। और ये मैंने नहीं कहा 7 बजे के बाद महिला ना निकले, ये वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये, आप सुनिए तो सही। क्राइम की बात कर रहे हैं, यूपी पे आ जाते हैं। महिला क्राइम में सबसे आगे पहले नंबर पे कौन है? यूपी है। बताइए कहाँ है? यूपी नहीं है, दिखाइए ना, यूपी नहीं है। आप तथ्यों पे बात करिए ना, यूपी नहीं है। अगर यूपी में आज कोई क्राइम कर रहा है तो ऑपरेशन लंगड़ा तो चलाया जा रहा है। अन्य राज्यों में बताइए कितने ऑपरेशन लंगड़ा आपने देखे, बताइए। इनके भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको सही से मंत्र बोलना नहीं आता, एक बार मंत्र बोल रहे थे लड़खड़ा गए थे, फिर दोबारा दो मंत्र बोल रहे थे। योगी जी मंत्र बोलते हैं, हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा तुम्बा तुम्बा गुम्बा गुम्बा नहीं बोलते हैं वो लोग, ठीक है। और भगवाधारी ने ऐसा डंडा दे रखा है, भगवाधारी ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण
धारण करके शांत करा रखा है ना कि अब तो अखिलेश यादव भी कल देख रहे थे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, उनको भी हनुमान जी याद आ गए। भगवाधारी ना पंडित नहीं होता, इतना याद रखना, हर भगवाधारी पंडित नहीं होता। जैसे भगवा इन्होंने भी धारण कर लिया है, तो हर तिलकधारी या चोटी रखने या भगवा धारण करने वाला ना पंडित नहीं होता, पंडित ज्ञान से बनता है। अच्छा, पंडित ज्ञान से नहीं, पंडित तो ज्ञान से बनता है, तो बाकी अन्य धर्मों में भी ज्ञान ही चाहिए होता होगा, या ऐसे बस करा अपने धर्म का और चल पड़े? उनके खिलाफ बोलिए ना। ममता बनर्जी रबड़ की चप्पल पहनी, रबड़ की चप्पल पहनने से कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ना बन जाता है। ईमानदार, ईमानदारी का काम तो करिए, वो तो प्रधानमंत्री है। सूट पहनने से प्रधानमंत्री इनको बोलिए ममता बनर्जी के 5 काम बता दे, मैं मोदी जी के 50 गिनवाता हूँ। ममता दीदी जो महिलाओं को पैसे दे रही थी वो नहीं है, पैसे नहीं दे रही थी। अरे राज्य का बताइए, राज्य कहाँ है? राज्य आज कर्जे में है। राज्य का रेवेन्यू कितना उठा? फ्री बांटने में तो केजरीवाल भी आगे था। बात कर लेना, भारत ही तो है, बंगाल भारत में नहीं है। व्यक्ति पे कितना कर्जा है? कितना है आप कितना है आप बताए ना। आप बड़ा मोदी जी के भक्त लग रहे हैं। लीजिए, मोदी जी के भक्त कह रही है, मैंने कहा ममता बनर्जी के 5 काम कराऊं। इन्होंने कहा जी वो 1500 रुपया फ्री दे रही है। मैंने कहा रेवेन्यू का घाटा ना वो बताओ, मैं मोदी जी के वो काम बताऊंगा जिसमें रेवेन्यू का घाटा नहीं होगा, देश विकसित होगा। आप बताइए, आप बोलने वाले तो बनिए। तो मोदी जी क्या दे रहे हैं? 5 किलो अनाज का मतलब वो घर से लाकर दे रहे हैं, घर से लाके दे रहे हैं क्या? देने के लिए हम तो लेते ही नहीं है। अरे लेने वाला हर यही कहता है मैं नहीं लेता है। 4-4.5 लाख भिखारी हैं पूरे भारत के अंदर, जो काउंटिंग हुई 1 लाख बंगाल के अंदर पाए जा रहे हैं। और आपको किसने कहा राशन की लाइन में लगो? 80 करोड़ का थोड़ा बजट गिरा दो। मोदी जी कह रहे थे ना गरीबी से ऊपर, अब उन्हीं के भक्त मान गए कि इतने गरीब है भारत में। जो राशन ले रहा है वो गरीब है, जो लंगर खा रहा है वो गरीब है। इसके हिसाब से तो गुरुद्वारे मंदिर के अंदर जो लोग लंगर खा रहे हैं सारे गरीब होंगे। आप वही चीज जवाब दीजिए। अगर लंगर कोई खा रहा है गुरुद्वारे में जाकर के या मंदिर में जाकर के भंडारा खा रहा है तो वो गरीब है, वो गरीब है। क्या ममता बनर्जी पे मोदी जी का मत लो ना, फिर गुरु घर जाओ, मंदिर जाओ, वहाँ पे 24 घंटे लंगर चल रहा है और उन्हीं के लिए चल रहा है जो गुरु साहिब ने शुरू किया था कि कोई भूखा ना रहे मेरे देश के अंदर। तो आप वहाँ जाइए। आप मोदी का राशन ले क्यों रहे हैं? फिर मोदी का राशन लेंगे, मोदी का राशन लेंगे, मोदी के ही विकसित भारत में चलेंगे, मोदी की ट्रेनों में बैठेंगे, मोदी के ही एक्सप्रेसों में चलेंगे, मोदी के ही भारत में। मोदी से पहले नहीं था। कैसा भारत था मेरी बहन बता दो। मैं पहले भी अच्छे से रहती थी, मैं जैसे पहले रहती थी वैसे याद रहती, बस इतना है। मोदी उम्र कितनी है आपकी? पूछना तो नहीं चाहिए वैसे। 23 है। 23 है, -14 ईयर्स कर देना। 2014 में आए थे, आज 2026 चल रहा है। 12-13 साल कम करना मैडम के। 12 साल की थी ये। 12 साल में उन्होंने पूरा भारत घूम लिया था। मेरी बहन बम धमाके होते थे, ठीक है ना। अगर बर्गर खरीदने जा रही हो, टिक्की कहाँ गिरेगी, बंद कहाँ गिरेगा, पता नहीं। सत्ता में बैठ जाए, जब तड़ी पर लोग ही सत्ता में बैठ जाए तो बम धमाके करेगा कौन? अब तो इसका मतलब विपक्ष जो था असफल था। राहुल गांधी कांग्रेस जो थी वो इतनी निकम्मी थी कि आतंकवादियों को रोक ही नहीं पा रही थी, जब उन्हें पता था कि बीजेपी करा रही है। गुजरात से है ना। जब गुजरात में मोदी जी थे तो स्मृति ईरानी ने एक बार क्या बोला था कि मोदी जी इस्तीफा दे, मोदी जी इस्तीफा दे। फिर वही है ना। राहुल गांधी को लोग पप्पू क्यों बोलते हैं मैडम? क्यों बोलते हैं? अब बीजेपी के गोबर भक्तों ने बना दिया तो हम क्या करें? शक्ल तो आपकी गोबर जैसी। पैरासीटामोल लेते हो, उसी गौमूत्र से पैरासीटामोल। जब आपको बुखार हो जाता है ना, उसी बुखार। मेरे को तो आपकी शक्ल भैया। गोबर जैसी लग रही है और आपकी शक्ल बंदर जैसी लग रही है। अब यही है बीजेपी के, यही लोग हैं, इन्हें महिला सम्मान की नहीं है। यही बीजेपी के नफरती चिंटू है, यही बीजेपी के नफरती है जिन्हें महिलाओं का सम्मान। ईडी सीबीआई का छापा कहाँ पे लगेगा पूछिए, किसके घर लगेगा ईडी सीबीआई का छापा पूछिए इनसे। क्या अब ईडी सीबीआई का छापा लगेगा ममता बनर्जी? अब वही चीज है ना, बंगाल में जीते कौन? बंगाल में किसी पार्टी की जीत नहीं, ज्ञानेश कुमार जी की जीत हुई है। तो धन्यवाद तो सबसे पहले ज्ञानेश जी को। केरला में भी ज्ञानेश कुमार की हुई है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष तो वही थे, और तमिलनाडु में भी उन्हीं की हुई होगी। मैडम सुनिए, उन हिंदुओं की इतनी बद्दुआएं लगेगी चमचों को, बद्दुआएं मैडम, समझ रही हो आप? आप कह रहे हो, सुनिए हमारे को लग रही है। अगर हमारे को बद्दुआएं लग रही होती, 22 स्टेटों में हमारी सरकार है। देखिए बद्दुआएं खा खा के वो बानो मौलानाओं के वो बानो अब बांग्लादेश पहुंचने का काम करेगी। महिला सम्मान की बात करने वाले इन्हीं के नेता महिला सम्मान बात करें, और उन्हीं के चमचे हैं जो मेरे मेकअप पे आ गए, कपड़ों पर। वही चीज है ना, इनको महिलाओं को कोई सम्मान नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आरएसएस के लोग कच्छा पहनते थे, अब उनकी पैंट हो गई, तो पैंट पहनने से ये थोड़ी ना है कि महिलाओं को सम्मान करने लगे। इनकी आरएसएस में कोई महिला है जो महिला का सम्मान ये जानेंगे? मोदी जी खुद आरएसएस से आए तो महिला का सम्मान क्या जाने? जो अपनी बीवी को छोड़ दिया, जिस इंसान को निक्कर और कच्चे में डिफरेंस समझना है,
वो उससे तुम क्या उपेक्षा रखोगे, क्या उपेक्षा रखोगे? ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के पागल लोग आए चले सड़क पर। ये लोग चाहते हैं कि जरा अपोजिशन की 2-3 बड़ाइयां कर दे तो अपोजिशन इनको टिकट दे देगी, अपोजिशन इनको टिकट दे देगी। शक्ल देखी इन्होंने अपनी, शक्ल देखेगी जिस दिन तो सुधर जाएगी। महिला के चेहरे पे जा रहे, महिला सम्मान है। देखिए, महिला के चेहरे पे या महिला पे टिप्पणी कोई नहीं कर रहा। मैडम जिसने करी ठीक है, आप आइए, आप फैक्ट पे बात करना चाहते हैं आप करिए, आपको चैलेंज है। आप मोदी जी के विकास को लेकर के कार्यों पे बात करना चाहते हैं, आइए, चैलेंज है, ऑन कैमरा डिबेट करिए। लेकिन गागू घी वाली पे मत जाइए। आप आइए, आप कंपेयर करिए, आपको ममता बनर्जी पसंद है, आपको राहुल गांधी पसंद है, आपको अखिलेश यादव पसंद है, आप उनके काम बताइए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किए। मोदी जी से भी कोई दिक्कत नहीं, बस मोदी जी की नीतियों से दिक्कत है भैया। क्यों? एक तरफ तो कह रहे भैया सिलेंडर बहुत ज्यादा गैस है, और भाई जो किराए पे बच्चे रह रहे हैं ना, 5-5 किलो गैस नहीं भरवा पा रहे हैं, 5-5 किलो गैस नहीं भरवा पा रहे हैं वो बच्चे। मैडम आप दिल्ली, आप सुनिए, आप अगर मंसूरी या शिमला घूमने जाएंगी तो सिलेंडर कंधे पे उठा करके लेके जाएंगे, या जिस राज्य में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। अगर कोई दिल्ली में आकर के बिना गैस सिलेंडर का नंबर लिए रह रहा है तो उसे आज नहीं तो कल तो दिक्कत आएगी। अभी तक तो आप ब्लैक में ले रहे थे, लेकिन जब संकट 85 कंट्रियां जूझ रही हैं, अकेला भारत नहीं है। वो अमेरिका जो कह रहा था मेड से तेल ले लेना मोदी जी, रशिया से मत लेना, उसने खुद तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। भारत में क्या पेट्रोल के दाम बढ़े? पूछिए। भारत में जहाँ घरेलू गैस के दाम कितने बढ़े? पूछिए। से पूछूंगी बड़े या नहीं, 10 दिन बाद पूछूंगी। पूरा विपक्ष कह रहा था बंगाल इलेक्शन के बाद रेट बढ़ेगा, तमिलनाडु इलेक्शन के बाद बढ़ेगा, कौन से बढ़े? मैडम जरा ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए। एक सेकंड ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए, ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए। आपसे बात ही नहीं करनी, ट्यूशन की स्पेलिंग बताइए, ट्यूशन महिला सम्मान की बात नहीं आती। हम देखते ना कि कितने पढ़े लिखे अपोजिशन के पत्रकार आजकल ही बन रहे हैं। ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है? महिलाओं से बात करने की, उससे बात करने का फायदा ही क्या? जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि आरएसएस के निक्कर को कच्चा बोल लिए, जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि बीजेपी के जो भक्त है वो गोबर है, जिस महिला को ये तमीज नहीं है कि किसी इंसान के बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसको आप उपेक्षा करोगे और उसका आप कमेंट करोगे। बीजेपी के लोग जो है अंधभक्त, गोबर है ना, जवाब देते गोबर भक्त है ना। हाँ, गोबर भक्त है। अब मैं तुम्हें एक बात अब बोलूं, इनको जब महिला सुनिए, भक्त है, महिला से बात मतलब यहाँ 10 लड़के और महिला से ये देखिए ये ऐसे लोग महिला विक्टिम कार्ड खेलते हैं यहाँ पर आके। ये महिला है तो जो मर्जी बोल देगी, ये महिला है तो किसी को बेइज्जती कर देगी, ये महिला है तो किसी पार्टी के बड़े नेता को गाली दे देगी, ये महिला है तो नरेंद्र मोदी को गाली दे देगी, ये महिला है तो विक्टिम कार्ड खेलेगी, ये महिला है तो कोर्ट में जाके अपना नारा वहां पर रोएगी, ये महिला है तो अपने जाके रूल्स खेलेगी।